जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, अगस्त के महीने में बरतानवी पुलिस को एक टेलीफोन कॉल मसूल होती है जिसमें एक लरजती हुई आवाज़ उनको बताती है कि जी मैंने अपनी बच्ची का मर्डर कर दिया है। सारा शरीफ नामी ये बच्ची जिसकी उम्र 10 साल थी, बड़ी मासूम और बड़ी हंसमुख सी बच्ची थी, उसको उसके वालिदैन ने तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। लंदन की एक अदालत ने इस बच्ची 10 साल सारा शरीफ का जो केस चल रहा था उसका एक तहलका अंगेज फैसला आज सुना दिया है। तो पूरा ये वीलॉग जो है वो इस पूरे फैसले पे मुहित है। वालिद अरफान को कम अज़ कम 40 साल, जबकि उसकी सुतेली जो वालदा है उसको कम अज़ कम 33 साल की सज़ा जो है वो अदालत ने आज सुनाई है। ये बड़ा एक तहलका अंगेज और बड़ा एक खौफनाक किस्म का केस है। उसकी पूरी डिटेल मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। जी, बरतानिया में मासूम बच्ची सारा शरीफ कत्ल केस में वालिद इरफान शरीफ को कम अज़ कम 40 और सुतीली वालदा बीनश बतूल को 33 साल कैद काटना होगी। ये अदालत का आज एक फैसला सुनाया गया है। ये बड़ा तहलका अंगेज फैसला है। आलमी मुजरम करार दिए जाने के बाद आज सज़ा सुना दी गई। फैसले में कहा गया है कि 43 साल वालिद और 30 साल वालदा उम्र कैद की कम अज़ कम मुद्दत बिलतरतीब 40 और 33 साल काटने के बाद भी मरते दम तक लाइसेंस पर ज़ेरे निगरानी रहेंगे। इस अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि सज़ा का कम से कम वक्त ख़त्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं। इसका फैसला पे रोल करेगी। जी, अदालत ने सारा शरीफ के चचा 29 साल फैसल मलिक को जुर्म छिपाने, खामोश रहने और मावनत पर 16 साल कैद की सज़ा भी सुना दी गई। ख्याल रहे कि बरतानवी पुलिस की जानब से कहा गया था कि सारा के वालिद, चचा और सौतेली माँ सारा की लाश मिलने से चंद घंटे कबल पाकिस्तान रवाना हो गए थे। सारा से मुतल्लक इतला पाकिस्तान से उसके वालिद ने खुद एमरजेंसी नंबर पर दी थी। बरतानिया की जानब से मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान से रब्ता किया गया था। एक माह बाद बरतानिया वापस आने पर तीनों को जहाज़ से ही हिरासत में ले लिया गया था। बड़ा एक कर्बनाक और अफसोसनाक ये वाक़या है। इसमें मज़ीद जो लिखा गया है उसको भी मैं ज़रूर शामिल करूँगा, क्योंकि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट उसका एक सेक्शन है कि ये वाक़यात क्या हुए और किस किस्म का जो है वो तशद्दुद इसमें शामिल था। सारा शरीफ का जो केस है ये सोशल मीडिया पे आज पूरा ज़ेरे बहस रहा। सारा दिन लोगों ने आज इस पे बातचीत की और यकीन करें कि सारा शरीफ की जब आप पिक्चर देखते हैं, इतनी मासूम, इतनी खूबसूरत बच्ची है, इतनी फूलों जैसी वो बच्ची है। पता नहीं किस ज़मीर और हौसले के तहत जो है वो इन वालिदैन ने अपनी बच्ची का खुद अपने हाथों से मर्डर कर दिया। गुज़श्ता साल, अच्छा थोड़ा सा आगे इस बात को लेके चलते हैं। 10 अगस्त की रात 2:47 का वक्त था जब सिरे पुलिस को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एक फ़ोन कॉल मसूल होती है और ये फ़ोन कॉल ख़ुद उसका बाप जो है इरफान शरीफ वो करने वाला था। एक लरजती हुई आवाज़ में हिचकिचाते हुए एक मर्द ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही पीट दिया। उस शख्स ने कहा कि वो अपनी बेटी को सिर्फ सज़ा देना चाहता था। उसने कहा कि मैं एक जालिम बाप नहीं हूँ। ये शख्स खुद इरफान शरीफ था जो उस बच्ची का बाप था। खत्म होते ही पुलिस अहलकार उस घर तक पहुँचे और ऊपर की मंजिल पर उसे बिस्तर की चादर में खून में लथपथ ये सारा शरीफ की जो 10 साल बच्ची है उसकी लाश उनको मिलती है। जी, तकिए के साथ एक नोट भी मौजूद था जिस पे लिखा हुआ था कि इरफान ने अपनी बेटी को मारा है, उसे कत्ल कर दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इल्म हुआ कि सारा की मौत लातादाद चोटों की वजह से हुई, जिसका जिस्म ज़ख्मों से भरा हुआ था। सर पर भी बहुत सारी चोटें थीं। जिस्म पर दांतों के काटने के निशानात थे और बहुत सारी हड्डियाँ टूटी हुई थी। सारा को जलती हुई इस्त्री से भी जलाया गया था। मकान और बगीचे की तलाश से खून आलूद क्रिकेट बैट समेत दीगर अशिया भी मिली। सारा को गिटार बजाना पसंद था। उसका जो खूबसूरत रंग है, उसका जो फेवरेट कलर था वो पिंक कलर था, गुलाबी कलर था, जबकि उसका जो पसंदीदा खाना था वो चिकन बिरयानी थी। ये सारी बातें सुन के देख के यकीन करें बड़ी तकलीफ़ होती है, सीना फट जाता है इस बात को सुन के कि पता नहीं किस ज़मीर के तहत इन वालिदैन ने अपनी इस फूलों जैसी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि सारा के बारे में मैं बता सकूँ कि ये 10 साल बच्ची है।
یہ کہاں یہ پیدا ہوئی اور اس کی جو والدین ہیں وہ کس طرح کے تھے، کیونکہ اس کی جو ستیلی ماں ہے وہ اس مرڈر میں شامل ہے، جس کو 3 سالہ قید کی سزا سنائی ہے جی لنڈن کی ایک عدالت نے، اور ان کا نام ہے جی بینش بطول جی۔ اچھا، اینڈ میں تھوڑا سا سارہ شریف کے بارے میں بتاؤں گا جی، کہ ان کی جو مختصر سی زندگی ہے اس کا میں تھوڑا سا ریفرنس کے طور پر میں بتانا چاہوں گا کہ سارہ شریف 11 جنوری 2013 کو ویکسہیم پارک ہاسپٹل میں پیدا ہوتی ہیں، اور سارہ کے جو والد ہیں عرفان شریف، یہ پاکستان سے برطانیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر پہنچتے ہیں۔ انہوں نے سارہ کی والدہ اولوگا ڈومن سے شادی کی 2009 میں، جو ایک پولش خاتون ہیں جی، ان سے انہوں نے شادی کی، اور ان سے یہ سارہ شریف پیدا ہوئی جی۔ اور وہ جو خاتون ہیں، جو ان کی والدہ تھی، وہ محدود سی انگلش بولتی تھی۔ سارہ کی پیدائش سے قبل یہ خاندان پولیس کی نظر میں بھی رہے ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق 2010-2012 تک پولیس کا 4 بار اس جوڑے نے آمنا سامنا کیا۔ تو یہ تھی مختصر سی کہانی سارہ شریف کی، ایک ہنسمکھ بچی، ایک پھولوں جیسی خوبصورت بچی، جس کی مختصر سی زندگی تھی، جس کو والدین نے اپنا ایک تشدد کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بڑی دکھ بھری اور لرزہ خیز قسم کی ایک یہ سٹوری ہے، لیکن یہ سبق امیز سٹوری ہے جس سے ضرور ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسے بہت سے کیسز جو ہیں وہ اس معاشرے میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پھول جیسے بچوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ جی۔